महाराष्ट्र में पालघर है और अगर पुलिस के जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये पालघर का इलाका जो है वो विरार पुलिस की हद में आता है। तो इसी जगह पर एक दरगाह है जिसका नाम है पिरकुंडा दरगाह। तो पिरकुंडा दरगाह के पास इस साल मार्च के महीने में 13 यानी 13 मार्च को दरगाह के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते उनको जिस जगह पर वो खेल रहे थे उसके पास झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों से उन्हें बड़ी तेज का एहसास हुआ उन बच्चों को। इसके बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चों ने झाड़ी के आसपास जाकर ये पता करने की कोशिश की इस बदबू किस चीज़ से आ रही है। शुरू में उनको लगा कि शायद किसी जानवर वगैरह की मौत हो गई होगी और बॉडी पड़ी होगी, सड़ रही होगी, ऐसा लगा उनको। तो जब बच्चे वहाँ पास गए तो उन्होंने देखा कि एक बैंगनी कलर का एक बैग है जिसके ऊपर कुछ मक्खियाँ हैं और उसी बैग से जो है वो फाउल स्मेल, वो बदबू आ रही है। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग बात थी। शॉकिंग इसलिए थी कि किसी बैग के अंदर, चाहे वो किसी जानवर के रिमेन्स हो, बॉडी हो, या फिर कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट हो, अगर वो पैक करके किसी ने डाल रखा है या फेंक रखा है तो वो एक अनयूजुअल सी बात है। खासकर अगर ह्यूमन रिमेन्स हो फिर तो आप समझ सकते हैं कि वो मामला 100% मर्डर का ही है। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने वो जो पिरकुंडा दरगाह है वहाँ जो मौलवी रहते हैं उनको जाकर इन बच्चों ने बताया कि मौलवी साहब ऐसी ऐसी बात है। मौलवी साहब पहुँचे और उन्होंने देखा कि वाकई एक पर्पल कलर का बैग है जिसके अंदर से बड़ी तेज़ बदबू आ रही है और मक्खियाँ भी हैं। तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और मांडवी थाने की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। पुलिस का पूरा लवाजमा पहुंचा क्योंकि जिस तरह का सीन ऑफ क्राइम डिस्क्राइब किया गया था या बताया गया था, पुलिस को समझ में आ गया कि ये मामला जो है मतलब किसी गंभीर अपराध का है। क्योंकि बैग के अंदर से अगर कोई ऐसा फाउल स्मेल आ रहा है तो लगता है कि शायद उसमें कोई ह्यूमन रिमेन होगा, कोई मर्डर जैसी बात होगी। तो पुलिस जब पहुंची और उन्होंने जब उस बैग को खोला तो उसका मंजर देखकर जितने भी लोग वहाँ थे वो सारे लोग सकते में आ गए। ये बेसिकली एक महिला का कटा हुआ सिर था। आप समझ सकते हैं कैसा दृश्य होगा। और लेकिन पुलिस को तो इस तरह की सिचुएशन का सामना हर रोज़ करना पड़ता है तकरीबन। तो पुलिस वालों ने वो सिर, वो बैग, वो सब कुछ रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और इसी के साथ आसपास के इलाके में पुलिस ने सर्चिंग भी की कि कोई ऐसी चीज़, कोई बिलोंगिंग मिले जिससे इस महिला का पता चले जिसका सर जो है इस बैग में रखा हुआ है। लेकिन वहाँ आसपास पुलिस को और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता पोस्टमार्टम के लिए वो जो सिर है उसे भिजवाने के अलावा, यानी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उस सिर को भिजवाने के अलावा, पुलिस ने उस बैग को बहुत अच्छी तरह से चेक किया और उसको बहुत अच्छी तरह से खंगाला कि देखें भाई इसमें कोई कार्ड, कोई आधार, कोई ऐसी चीज़ जिससे मरने वाली महिला की पहचान पता हो। तो पुलिस ने जब ये एफर्ट किया तो पुलिस को उससे कोई आधार कार्ड या कोई आई कार्ड जैसी चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस को उसी पर्पल कलर के बैग के एक साइड पाउच में एक छोटा सा और बैग मिला जिसे आप पाउच बैग भी कह सकते हैं। और ये जो बैग था, पाउच बैग, ये एक ज्वेलरी शॉप का, उसके ऊपर नाम पता लिखा हुआ था। पुलिस को ये जो पाउच बैग था ये एक इकलौता क्लू था जिससे पुलिस को अब इस केस को सॉल्व करना था। लेकिन जो नाम पता लिखा हुआ था उसमें बमुश्किल उस ज्वेलरी शॉप का नाम लिखा था, उसके नीचे जगह लिखी थी और एक अदद फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। लेकिन इतनी सी चीज़ से पुलिस को कैसे इस महिला का पता चलता। लेकिन पुलिस ने एफर्ट किया और ये जो ज्वेलरी शॉप का जो पाउच था उसके ऊपर जो एड्रेस था वो नैहाटी नाम की एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उसका एड्रेस जो है उसमें अंकित था, दर्ज था। अब पुलिस ने नैहाटी में जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल की पुलिस, उससे कांटेक्ट किया। ये जो विरार पुलिस है, मीरा भाईंदर वसई विरार की पुलिस, इन्होंने नैहाटी पश्चिम बंगाल की पुलिस से कांटेक्ट किया और इस ज्वेलरी शॉप का नाम नंबर दिया और कहा कि ज़रा पता करके बताएं, हमारे पास एक बिहेडेड, हमारे पास एक सर है और महिला जिसकी हत्या हुई है और उसके साथ हमें ये पाउच मिला है। तो क्या ये पता बता सकते हैं ज्वेलरी शॉप के लोग कि इनके कस्टमर्स जो हैं वो बाहर कहाँ कहाँ हैं और मुंबई में क्या इनका कोई कस्टमर है। तो इसके बारे में जब पुलिस ने पता किया तो बंगाल पुलिस ने विरार पुलिस को अच्छा इनपुट दिया। ये दोनों राज्यों की पुलिस के बीच के कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा उदाहरण भी है। और इनपुट में ये पता चला कि हाँ, एक कस्टमर है इस ज्वेलरी शॉप का जो बहुत फ्रिक्वेंटली पहले इस जगह पर, इस दुकान में विज़िट किया करती थी और अब भी जब वो मुंबई से आती हैं तो विज़िट करती हैं। और उसका नाम जो है वो उन्होंने बताया, नाम था उत्पला उर्फ सुमा दास, महिला का नाम।
और ज्वेलरी शॉप वाले ने यह भी बताया कि उत्पला की शादी जो उनकी जानकारी है उसके मुताबिक मुंबई में कहीं हुई है और वो वहीं रहती है। अब इस तरह से उत्पला के बारे में जब जानकारी मिल गई तो विरार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर बंगाल में जो उत्पला के घर वाले लोग हैं यानी नैहाटी में, जाहिर है ज्वेलरी शॉप अगर नैहाटी में है तो वो वहीं की रहने वाली होगी क्योंकि लोकल ज्वेलरी शॉप है, तो नैहाटी में जो उत्पला के घर के लोग हैं उनसे कांटेक्ट किया, उनसे राब्ता किया तो पता चला कि उत्पला से पिछले 2 महीने से बात नहीं हो पा रही है और उसका फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। घर के लोग काफ़ी परेशान हैं। अब ये जानकारी जब विरार पुलिस को मिली तो पुलिस को ये पक्का पता चल गया कि ये वही उत्पला है जिसका सर जो है उन लोगों ने रिकवर किया है। लेकिन उत्पला की शादी किससे हुई थी, मुंबई में वो कहाँ रहती थी, अब पुलिस को ये सब कुछ पता करना था। तो घर वालों से जब बातचीत हुई तो उस आदमी का नाम और नंबर भी पुलिस को मिला जिसके साथ उत्पला की शादी हुई थी और उसका एड्रेस भी मिला। नंबर मिला तो काम आसान हो गया। पुलिस को लगा कि इस नंबर पर फ़ोन करके पता कर लेंगे, उसको बुला लेंगे या उसके पास चले जाएंगे। लेकिन पुलिस को तब झटका लगा जब उन्होंने उस मोबाइल नंबर को डायल किया तो देखा वो नंबर भी स्विच ऑफ है। अब पुलिस को समझ में नहीं आया कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन नाला सोपारा का एड्रेस पुलिस को मिल चुका था। पुलिस नाला सोपारा के उस एड्रेस पर पहुंची और उस एड्रेस पर जाने के बाद पुलिस को पता चला कि वो बंदा नाला सोपारा में फ़िलहाल नहीं है, वहाँ से वो गायब हो चुका था। अब यहाँ पर भी पुलिस को एक तरह से इस तफ्तीश में झटका लगा, लेकिन पुलिस अपने तौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप करती रही, यानी मैनुअली पुलिस अपने मुखबिरों से और अपने कनेक्शन के लोगों से पूछती रही और इस सस्पेक्टेड आदमी के बारे में नाला सोपारा के इलाके में पुलिस ने पड़ताल करने की शुरुआत की। तो जब पड़ताल करने की शुरुआत की तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो आदमी है, इस आदमी का नाम है हिप्पार्गी। नाम भी बड़ा अजीब सा है, हिप्पार्गी। मैंने ऐसा नाम कभी सुना नहीं, पता नहीं मतलब ये किस राज्य का होगा, क्योंकि किसी बंगाली का हिप्पार्गी नाम हो ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। तो एनीवे चलिए, हिप्पार्गी नाम का ये आदमी था और इसके बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली कि उसने हाल ही में एक नया स्कूटर भी खरीदा है। तो उसके बारे में इतनी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने जब और इंटेलिजेंस डेवलप किए, इनपुट डेवलप किए, तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो हिप्पार्गी नाम का आदमी है ये बेसिकली इमिटेशन ज्वेलरी का काम करता है और ये जो उत्पला नाम की महिला है जिससे हिप्पार्गी की शादी हुई थी वो भी इमिटेशन ज्वेलरी बनाने का काम करती थी। तो दोनों की मुलाकात भी किसी ज्वेलरी शॉप में ही हुई थी जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने और शादी करने का फैसला किया था और इसके बाद दोनों पश्चिम बंगाल से माइग्रेट होकर मुंबई आ गए थे और यहीं नाला सोपारा में रहकर उनकी आगे की ज़िंदगी चल रही थी और इमिटेशन ज्वेलरी बनाने का काम दोनों पति पत्नी किया करते थे। यहाँ तक ये सारी बातें साफ हो गई, लेकिन हिप्पार्गी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। फाइनली हिप्पार्गी के बारे में पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस ने जब उसके ठिकाने पर दबिश दी तो वो वहाँ मिल गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाक से उसके पास वो नया स्कूटर भी मिला जिसके बारे में पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी थी कि उस आदमी ने एक नया स्कूटर भी खरीदा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सब्सटेंशिएट कर रही थी, यानी पुलिस जिस स्टोरी को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, मिस्ट्री को, उसको सॉल्व करने में ये सारी बातें मददगार साबित हो रही थी, क्योंकि एक एक क्लू, एक एक तथ्य जो पुलिस को पता चल रहे थे वो इस आदमी की गिरफ्तारी के साथ वो वेरीफाई होते जा रहे थे। तो अब पुलिस ने इस आदमी से पूछना शुरू किया और उत्पला के बारे में पूछा। तो शुरू में उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसको जल्द ही समझ में आ गया कि पुलिस से ज़्यादा झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पुलिस ने पार्शियली जो बॉडी है, मतलब सर है, उसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है। तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ, वो सर जो है वो उत्पला का ही है और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या कैसे की ये तो मैं आपको बताऊंगा और उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे किया ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानिए कि हत्या किया क्यों। तो इसका जवाब ये है कि ये उत्पला की दूसरी शादी थी। इससे पहले उत्पला की एक और आदमी से शादी हुई थी और उससे उत्पला को एक बेटा भी है, एक बच्चा भी है। लेकिन इस शादी के बाद जब वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो उस बेटे का जो नाम और सरनेम था वो प्रीवियस हस्बैंड, जो फॉर्मर हस्बैंड है, उसके सरनेम के साथ ही इस बच्चे का नाम था। लेकिन ये जो हिप्पार्गी था, इसको लगता था कि अगर इस बेटे को मैं पाल रहा हूँ, ये किसी और का बेटा है, मेरा सौतेला बेटा है, तो इसके नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए। अब देखिए, देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कम से कम इतना बड़ा मसला तो बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी की हत्या कर दे। हत्या करने के लायक शायद कोई भी मसला नहीं होते, लेकिन इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में बड़ी तीखी लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हुई थी जनवरी के महीने में, जनवरी 2025, इसी साल की बात कर रहा हूँ। जनवरी के महीने में ही जब लड़ाई हुई थी तो इन लोगों ने, मतलब ये हिप्पार्गी ने अपनी पत्नी की उसी समय हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए जो प्लानिंग की वो कुछ यूँ किया कि सबसे पहले एक बैग में उसने अपनी वाइफ की पूरी बॉडी को स्टफ़ किया, ठूंसा
किसी तरह से उसे पैक किया और जो भी तेज़धार हथियार चापड़ जैसी चीज़ उसके पास थी उसे उसने अपने साथ लिया और स्कूटी पर वो बॉडी लाद कर बैग के अंदर पैक करके नाला सोपारा से दूर ले गया। और दूर ले जाने के बाद एक सुनसान जगह पर उसने जाकर सबसे पहले बॉडी का सिर जो है वो काट कर अलग किया और उसे एक बैग में भरा और बैग में भरने के बाद वही पीरकुंडा दरगाह वाली जो जगह मैंने आपको बताई थी वहाँ पर पालघर में, वहाँ पर उसने वो कटा हुआ सिर एक बैग में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया। और इसके अलावा जो बॉडी मतलब जो टोर्सो है, धड़ का जो हिस्सा है, उसे उसने एक नाले में डिस्पोज ऑफ किया। इसके बाद 2 महीने का वक्त गुजर गया। ये हत्या जनवरी में हुई थी और जनवरी में ही उसने ये सब कुछ डिस्पोज ऑफ कर दिया था। 2 महीने का वक्त गुजर गया और किसी को कानो कान जो है ये खबर नहीं लगी कि उत्पला की हत्या हो चुकी है। उत्पला के घर के लोग अलबत्ता बंगाल में परेशान ज़रूर थे कि 2 महीने से बात नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि उत्पला की हत्या हो गई होगी। तो वो बहुत मतलब वो एज्यूम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हत्या हो चुकी थी। और 2 महीने बाद इत्तेफाक से उस बैग से जो बदबू आ रही थी उसे बच्चों ने नोटिस किया और उसके बाद कैसे कैसे पुलिस को जानकारी मिली और कैसे पुलिस ने सॉल्व किया, ये पूरी कहानी है। तो जाहिर है कई बार हम पुलिस को कोसते हैं कि पुलिस जो है वो बहुत सिंसियरली एफर्ट नहीं करती है और काम नहीं करती है, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की वाकई तारीफ़ करनी पड़ती है। इस मामले में आप देखिए तो एक ज्वेलरी शॉप के एक पाउच के अलावा इस मामले में और कोई क्लू नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था कि जो कटा हुआ सिर था उसके ललाट पर एक बिंदी थी और बाल लंबे थे, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ से किसी महिला की मुंबई जैसे शहर में या मुंबई के पास पालघर में पहचान कर पाना अपने आप में कितनी मुश्किल बात है। लेकिन पुलिस ने, विरार पुलिस ने बंगाल पुलिस से बातचीत की और आखिरकार उन्होंने इस केस को सॉल्व किया। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।